हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कह रहा है? द मैनेजमेंट कम्युनिटी ऑफ ए रेसिडेंशियल कॉलोनी डिसाइडेड टू अवॉर्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स से एक्स फॉर ऑनेस्टी, सम से वाई फॉर हेल्पिंग अदर्स, फिर कह रहा है कि से जेड फॉर supervising the worker to keep the colony neat and clean. The sum of all the awards is 12. अच्छा, टोटल अवार्ड जो है 12 है। 3 times the sum of awards for cooperation and supervising added to added 2 times the number of awards awarded for honesty is 33. If the sum of number of award for honesty and supervision is twice the number of awards for helping other, using matrix method find the number of awards of each category. फिर आगे क्या करा? apart from the values namely honesty, cooperation and supervision, suggest one more value which the management must include for award. चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 3 तरह के अवार्ड दिए जा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ अवार्ड 12 हैं। तो पहला टाइप किसको अवार्ड दिया जा रहा है? वैसे मेंबर को जो ऑनेस्ट हैं, जो ऑनेस्टी दिखाते हैं। और वाई टाइप का जो अवार्ड हम लोग ऐसा ले लेंगे जो हेल्प करते हैं दूसरे को, यानी कि कह सकते हैं कि हेल्प करते हैं दूसरे को या फिर कॉपरेशन करते हैं। और तीसरा टाइप का जो अवार्ड दिया जा रहा है वह जो है किसके लिए? तो सुपरविजिंग द वर्कर, जो वर्कर कॉलोनी में वर्क करते हैं उनका सुपरविजन करने के लिए, ताकि कॉलोनी जो हो नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं कि लेट द number of awards for किसके लिए जी? तो फॉर यहाँ कह रहा है ऑनेस्टी, फिर उसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग अदर, या फिर आप इसे कॉपरेशन भी कह सकते हैं, कॉपरेशन and supervision B X, Y and Z respectively। ठीक है, ऐसा हम लोग ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल जो अवार्ड है वह 12 है, यानी कि तीनों का सम जो हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि द सम ऑल अवार्ड इज 12। फिर आगे क्या कह रहा है कि 3 times द सम ऑफ द अवार्ड्स फॉर कॉपरेशन एंड सुपरविजन एडेड टू 2 times द नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ऑनेस्टी इज 33। अच्छा, 3 times किसका? सम ऑफ अवार्ड ऑफ कॉपरेशन और सुपरविजन, यानी कि सेकंड और थर्ड की बात हो रही है। इसका 3 times ऐड किया जा रहा है किसके? हम लोग ऐड करते हैं 2 times ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनेस्टी के लिए नंबर ऑफ अवार्ड है, तो इसका 2 times, और इन दोनों के कॉपरेशन और सुपरविजन के सम का 3 times जो है किसके इक्वल है? तो 33 के इक्वल है। यानी कि यहाँ से आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 2x प्लस का 3y प्लस का 3z इक्वल टू में 33। ठीक है, फिर आप देखिए क्या करना आगे, कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ऑनेस्टी और सुपरविजन यानी कि x प्लस जेड नंबर ऑफ अवार्ड ही ना होंगे जी। क्या कह रहा है कि इज ऑनेस्टी एंड सुपरविजन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अवार्ड्स टू हेल्पिंग अदर, यानी कि जो कॉपरेशन का जो नंबर ऑफ अवार्ड्स है उससे ये डबल है, यानी कि 2y हो जाएगा। तो हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस का 2y प्लस का z इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग यहाँ ले लेते हैं, मैट्रिक्स मेथड से बनाना है, तो लेट a इक्वल टू में यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे इन x y z के वेरिएबल्स वाला 1 1 1 2
3 1 माइनस 2 1। अच्छा एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे वेरिएबल वाला, वो हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ बी का वैल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इन कांस्टेंट वाला, ठीक है। 12 33 0, समझे ना। चलिए तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। R1 के अकॉर्डिंग चलते हैं, 1 लेते हैं, यहाँ पे ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट 3 3 माइनस 2 1, फिर माइनस 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट 2 3 1 1, फिर प्लस का 1 लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट 2 3 1 माइनस का 2, ठीक है। चलिए 1 इंटू में 3 प्लस का 6, फिर माइनस 1 इंटू में 2 माइनस का 3, 1 इंटू में माइनस का 4 और माइनस का 3, 1 इंटू में 9 माइनस 1 इंटू में माइनस का 1 और 1 इंटू में माइनस का 7, ठीक है। 9 प्लस का 1 माइनस का 7, तो 9 1 10, 10 में से 7 गया आपका 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए C11, ये देखिए ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस का 6 9 आ जाएगा। C12 निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा। C13 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो माइनस 4 माइनस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा। C21 निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हो जाएगा 1 प्लस का 2 यानी आ जाएगा माइनस का 3। C22 ये आपका पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। C23 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 1 प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, C31 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0। C32 यहाँ निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस का 1 आ जाएगा। C33 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 3 माइनस का 2 1 आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इन सभी को फैक्टर से जाकर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ देखिए क्या है 9 1 है ना जी, फिर माइनस का 7 माइनस 3 है ना जी, माइनस का 3 0 3 0 माइनस 1 1, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9 1 माइनस 7 माइनस 3 0 3 0 माइनस 1 1, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है और फिर एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पे निकाल दिया है 9 माइनस 3 0 1 0 माइनस 1 माइनस 7 3 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग इसके बाद हम लोग जानते हैं फॉर्मूला x इक्वल टू में होता है a इनवर्स b, तो x का वैल्यू यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में x y z, अच्छा a का इनवर्स यहाँ 1/3 इंटू में ये जो मैट्रिक्स है यहाँ 9 माइनस 3 0 1 0 माइनस 1 माइनस 7 3 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 7 ये अलग है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए b का वैल्यू, तो b का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा 12 33 0 12 33 0 12 33 और फिर 0 है। चलिए x y z, यहाँ देखिए 1/3 ऐसे ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से, तो 108 माइनस का 99 और प्लस का 0, सेकेंड रो में हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 0 माइनस 0, थर्ड रो में हम लोग करेंगे, थर्ड रो में करेंगे आप फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस का 84, ठीक है, प्लस का 99 और फिर प्लस 0। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ हो जाएगा x
वाई जेड। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 1/3 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा आपका 9 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 15। चलिए तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, एक्स वाई जेड इक्वल टू में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 5 यानी कि देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3, वाई का वैल्यू हो जाएगा 4 और जेड का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड ऊपर आपके क्या थे, द नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ऑनेस्टी कोऑपरेशन और सुपरविजन। अच्छा देयरफॉर द नंबर ऑफ awards for honesty और क्या था, और क्या था, cooperation and supervision बी कितना कितना, तो 3 4 and 5 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है, ए स्कूल वांट टू अवॉर्ड इट्स स्टूडेंट फॉर द वैल्यू ऑफ एन ऑनेस्टी रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क with a total cash award for 6,000. 3 times the award's money for hard work added to the given for honesty amount to 11,000। अच्छा तो 11,000 हो जाता है। The award money given for honesty and hard work together is double the one given for regularity। Represent the above situation algebraically इसको रिप्रेजेंट करना है। फिर क्या करा, फाइंड द अवार्ड फॉर ईच वैल्यू यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यहाँ कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम these values namely honesty regularity and hard work suggest one more value which the school must include for awards। अच्छा चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप के अवार्ड हैं, ऑनेस्टी के लिए, रेगुलरिटी के लिए और हार्ड वर्क के लिए, और टोटल अमाउंट कितना है 6,000 रुपीज़ है। उसके बाद कुछ क्या आ रहा है स्टेटमेंट में, वो सब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो समझते जाएंगे, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते, देखिए लेट द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी रेगुलरिटी and hard work be X, Y and Z रुपीज, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू टोटल कैश अमाउंट है 6,000 का और 3 अवार्ड के अमाउंट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो टोटल सम हो जाएगा यहाँ पे इनका 6,000 ही। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 times द अवार्ड मनी फॉर द हार्ड वर्क के का 3 टाइम्स, तो हार्ड वर्क के लिए Z रुपीज का अवार्ड दिया जाता है, तो इसका 3 टाइम्स है ना। एडेड टू द गिवन फॉर ऑनेस्टी अमाउंट के लिए X रुपीज, और टोटल मिलाकर इन दोनों का सम जो हो रहा है 11,000 हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क यानी कि X एंड Z हो जाएगा, X प्लस Z, ठीक है। अच्छा और फिर क्या कह रहा है कि इज डबल द वन अवार्ड गिवन फॉर रेगुलरिटी के लिए जितना दिया जा रहा है उसका ये डबल हो रहा है इनका सम, यानी कि 2y हो जाएगा, है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2y प्लस का z इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब चलिए इसको आगे हम लोग यहाँ देखते हैं। हमने एल्जेब्रिकली दिखा दिया इसे, ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग इसे मैट्रिक्स मेथड से इसे सॉल्व करने वाले हैं। लेट a इक्वल टू में जो मैट्रिक्स लेंगे x y z जो आपके पास यहाँ वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को लेंगे 1 1 1 1 0 3 1 0 3
और फिर यहाँ 1 माइनस 2 1, यही ना हो जाएगा जी। चलिए x जो वेरिएबल होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x y z, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका b का वैल्यू तो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये कॉन्सेंट वाला 6000 11,000 और यहाँ पर 0, समझे ना। चलिए तो पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात कर लेते हैं। चलो R1 के अकॉर्डिंग 1 लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट 0 3 माइनस 2 1, फिर माइनस 1 ये लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1 3 1 1, फिर प्लस का 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट 1 0 1 माइनस का 2। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू में यहाँ आ जाएगा 0 प्लस का 6, माइनस 1 इंटू में 1 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में माइनस का 2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू में 6 माइनस 1 इंटू में माइनस का 2 और प्लस 1 इंटू में माइनस 2। तो देखिए यहाँ प्लस का 6 प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइन निकालेंगे। तो सबसे पहले C11 की बात करते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट, तो 0 प्लस का 6 हो जाएगा। C12 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। C13 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट, तो माइनस 2 माइनस 0 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग C21 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट, तो 1 प्लस का 2 1 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3, ठीक है। C22 ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर C22 ये घटा देंगे तो कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। C23 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट, तो माइनस का 2 माइनस 1 प्लस का 3 आ जाएगा। C31 ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट, तो 3 माइनस का 0 3 आ जाएगा। फिर C32 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो, तो 3 माइनस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। C33 बाहर माइनस था, ये माइनस लग गया, C3 ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका, तो हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इन सभी को फैक्टर को सजा के फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 2 माइनस 2 माइनस 3 0 3 3 माइनस 2 माइनस का 1 का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 2 माइनस 2 माइनस 3 0 3 3 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसके इनवर्स की बात करते हैं, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, तो 1 बाई 6 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा ना जी, 6 माइनस 3 3 2 0 माइनस का 2 माइनस 2 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं x इक्वल टू में होता है a इनवर्स b, तो x का वैल्यू हमारे पास ऊपर है, यहाँ वेरिएबल जो आपका दिया हुआ है x y z वाला एक कॉलम मैट्रिक्स वो ले लेंगे। a इनवर्स यहाँ पे 1 बाई 6 इंटू में यहाँ ले लेंगे 6 माइनस 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, है ना जी, 6 माइनस 3 3 2 0 माइनस 2 और माइनस 2 3 माइनस 1 और इंटू में ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स से देख लीजिए यहाँ पर 6000 11,000 और 0, 6000 11,000 और 0, 6000 11,000 और यहाँ 0। अब इसके बाद देखिए x y z, चलिए अब इसके बाद देखिए 1 बाई 6 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 36,000
और माइनस का 33,000 प्लस इतना। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 12,000 ठीक है, और फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस 0 माइनस का 0, है ना जी। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 12,000 माइनस का और फिर प्लस का 33,000, है कि नहीं, तो 33,000 और फिर आपका हो जाएगा यहाँ माइनस 0, ठीक है। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए तो अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, x y z 1/6, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा ऊपर 3,000, यहाँ पर 12,000 और यहाँ आ जाएगा आपका 21,000, है कि नहीं। चलिए अब 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, x y z, यहाँ पर आ जाएगा 500, यहाँ पर 2,000 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये कितना टाइम्स में, यहाँ आ जाएगा आपका 3500, 3500 आ जाएगा, है ना जी। तो देयरफॉर x इक्वल टू में आ जाएगा 500, y इक्वल टू में 2000 और z इक्वल टू में 3500। तो अब हम लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं द अवार्ड मनी, यहाँ लिख सकते हैं हेंस द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क बी, एक्स का वैल्यू है 500 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ वाई का वैल्यू एंड जेड का वैल्यू है 3,500 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।